बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हसन जुनैद है और मैं आज की इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है, जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो सीट्स एफपीएससी के थ्रू अभी अनाउंस हुई हैं, तो उसमें किस तरह से अप्लाई किया जाए और उसका सिलेबस क्या है। अप्लाई की लास्ट डेट जैसा कि आप लोगों को पता होगा 20 नवंबर है, 20 नवंबर 2023। 20 नवंबर अप्लाई की लास्ट डेट है। तो इसके बारे में हम जो है वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इसकी देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसकी टोटल सीटें कितनी हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तलीम क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम चलते हैं डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे। ये देखिएगा, ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। तो थोड़ी सी ब्लर हो सकती है, लेकिन मैं चीज़ों को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ता जाता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उनकी तालीम कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 की पोस्ट है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 एफपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 है, जिसमें ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। इसका केस नंबर 229 है और ये परमानेंट जॉब है। जॉब की जो नेचर है वो परमानेंट है और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो FGO है, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इस नाम से ही आती है, लेकिन ये बेसिकली IB की जॉब्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब्स हैं ये। इसके लिए हम देखते हैं कि एजुकेशन कितनी चाहिए। तो आप देखिएगा सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर्स डिग्री और इक्वावेलेंट। अब यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो मास्टर्स डिग्री से मुराद 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। इवन आपने BS किया हुआ है 4 इयर्स वाला, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पे अप्लाई करने के। अगर किसी की 5 ईयर डिग्री है आफ्टर FSC, जस्ट लाइक MBBS है, PharmD है या DVM है, इंजीनियर्स हैं, तो वो लोग भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और उस 16 ईयर एजुकेशन में या तो सेकंड क्लास हो या ग्रेड C हो। ये लगभग जो है 45% नंबर बनते हैं। अगर हम सेकंड क्लास की बात कर लें तो 45 से अबव नंबर जो हैं वो सेकंड क्लास में आते हैं। 45 से नीचे अगर होंगे, 44% किसी के हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो जो है थर्ड क्लास के अंदर आ जाता है। या ग्रेड सी भी आमतौर पे 45 से 50% के राउंड अबाउट बनते हैं। ये जो है इसकी परसेंटेज इतनी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हम अगर देख लें इसकी जो एज है, तो एज लिमिट जो है 21 टू 30 ईयर प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। इसका मतलब है कि कोई जिसने अप्लाई करना है उसकी एज 21 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट का तरीकाकार होता है, इसमें ऐसे ही दिया जाता है कि 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन। इसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराना होता, कोई कुछ नहीं होता। इसमें आप ये मुख्तसर समझ लें कि जो लोग 21 से 35 साल के दरमियान हैं वो लोग इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और वो ग्रेड C या सेकंड क्लास के अंदर होनी चाहिए, इससे कम नंबर नहीं होने चाहिए। इसमें कोई फिजिकल नहीं होता, कोई रनिंग, पुशअप, सिटअप्स इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। और आगे चल के मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या स्टेप हैं जो क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट के ऊपर जो है लग सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लें
तो ये 18 सीटें हैं, जिनमें से आगे डिवीज़न दी हुई है। उस डिवीज़न डोमिसाइल कोटा है, जैसे मेरिट की 2 हैं, पंजाब की 9 हैं। इसी तरह अगर आप देख लें, सिंध रूरल की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है और एक्स फाटा की 1 है। ये 18 सीटों को आगे डिवाइड किया हुआ है। तो आप अपना एरिया देख लें, अपना डोमिसाइल देख लें, आप किस एरिया से तल्लक रखते हैं, उस एरिया की उतनी सीटें होंगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी क्या है? एनीवेयर इन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट की है, वफाकी है तो पाकिस्तान में कहीं भी वो आपको प्लेस कर सकते हैं, इवन अब्रोड भी प्लेस कर सकते हैं, बाहर के मुल्क में भी तैनाती हो सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉब है, तो इसमें वो कहीं भी आपको अपॉइंट कर सकते हैं। फिर आप इसमें ये देख लीजिए कि इसकी स्टेजेस क्या होंगी। इसकी जो हैं 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली इस एग्ज़ाम की। सबसे पहले आपका MCQs टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। इसका सिलेबस जो है आगे चल के मैं आपको दिखाता भी हूँ कि उस 100 MCQs में किन पोर्शंस में से आना है। मुख्तसर तौर पे मैं आपको 4 स्टेजेस का बता दूँ। एक इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, जो कि इंग्लिश का एक पेपर होता है 100 मार्क्स का। पहले 100 नंबर का MCQs का पेपर जो लोग पास करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव देंगे। उसके बाद इसका जो है यहाँ पे ही देखिएगा, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू का यहाँ पे खाना दिया हुआ है, ये वाला। 3rd नंबर पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी और फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। तो ये 4 स्टेप का प्रोसीजर है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉब है, तो स्क्रूटनी करके वो जो है आप लोगों को इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं। अभी चूँकि सबसे पहले तो एग्ज़ाम MCQs का होता है अप्लाई के तकरीबन 3 से 4 महीने बाद, और इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है FPSC में, क्योंकि FPSC का थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो स्लो है। सम टाइम 6 महीने 8 महीने भी लग जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के बाद। अब एडवर्टाइजमेंट की आप अगर डेट देख लें तो लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट इसकी है 20/11/2023, मतलब 20 नवंबर को इसकी जो है होगी क्लोजिंग डेट। तो इसका एग्ज़ाम आप लगा लें, ये जाके मार्च अप्रैल में होगा, रमज़ान में नेक्स्ट ईयर में। इतना टाइम लग जाता है आमतौर पे। ये एक टेंटेटिव आइडिया होता है, ये ऐसा कंफर्म नहीं ना। FPSC कंफर्म कोई डेट्स देता है ना, लेकिन हम प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे कि एडवर्टाइजमेंट के कितने अरसे बाद एग्ज़ाम हुआ, तो आम तौर पे थोड़ा टाइम लग जाता है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं एग्ज़ाम होने में। फिर उस एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आता है, फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाते हैं। तो वो नेक्स्ट स्टेजेस जो हैं वो तो बाद की बातें हैं। पहली स्टेज जो है वो आपकी होगी कि आपने जो है वो MCQ का एग्ज़ाम पास करना है। या आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके ऊपर आप अप्लाई किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इस सीट पे आपने अप्लाई किस तरह से करना है। आपने देख लिया आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है इसके मुताबिक, तो इस पे आपका जो अप्लाई है वो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट, ये इधर लिंक दिया हुआ है। आप FPSC की वेबसाइट पे जाते हैं और सबसे पहले क्या आपने करना होता है, वहाँ जाके एक चालान डाउनलोड करना होता है, उसको फिल करना होता है। चालान में भी आपको दिखाता हूँ, वो आप ख़ुद भी डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं, या किसी भी जो फ़ोटो स्टेट की शॉप होती है उस पर जाके उन्हें कह दें कि FPSC का चालान फॉर्म दे दें। उसको फिल करना है, 300 फ़ीस उस पर लिखनी है और उसको नेशनल बैंक में आपने जाके जमा करा देना है। सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए कि 300 का एक चालान आपको जमा कराना है नेशनल बैंक में। उसके बाद आपने जो है वो टोटली जो है इसका ऑनलाइन आपका अप्लाई हो जाता है। तो चालान फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का चालान फॉर्म होता है जिसके 4 परतें होती हैं, 1 2 3 4।
और इन चारों को आपने फिल करना है और बैंक के अंदर इसको जमा करा देना है। चारों में सेम डेटा आता है। दो कॉपियां जो हैं वो इसकी बैंक वाले रख लेते हैं, दो कॉपीज़ आपको दे देते हैं। एक आपके अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए होती है, अपने पास रखने के लिए, और एक कॉपी जो है वो आपने एफपीएससी को जिस दिन एग्ज़ाम देने जाना है तो वो अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रख लेते हैं। तो चारों में सेम डेटा पुट करना है। हम इनमें से एक जो है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ होती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर है। ये चीज़ें बेसिक इतना तो बंदा फिल कर लेता है। बैंक का नाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो भी उसका नीचे बैंक कोड है। हर बैंक का एक कोड होता है, वो जो स्टैंप लगाते हैं उस स्टैंप पे भी लिखा होता है, वरना आप उस बैंक वाले से पूछ लें कि आपका बैंक का कोड क्या है। 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, वो यहाँ लिखना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बैंक की ब्रांच है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से तल्लक रखते हैं, यहाँ उसका नाम आ जाएगा। फिर नीचे नेम ऑफ़ कैंडिडेट है, आपने अपना नाम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे आप केस नंबर लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट में शुरू में पहले पेज पे हमने देखा इसका कि केस नंबर क्या है सीट का, और एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो लिखेंगे आप यहाँ। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लिखेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 FGO, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आप लिखेंगे 300, और यहाँ रुपीज़ वर्ड्स में लिख देंगे 300। ठीक है, इस तरह से ये आप इसको फिल करके, चार इसकी जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाई थी कि इसकी जो है वो 4 होती हैं, चारों को फिल करके आप बैंक में जमा करा देंगे। तो पहला स्टेप तो होता है चालान जमा कराना। अब वो चालान मैंने आपको बताया, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो चालान फॉर्म भेज सकता हूँ। उसको ऐसे निकलवा लें, या किसी कंप्यूटर शॉप पे जाके, फ़ोटो स्टेट शॉप पे जाके वहाँ से उनसे कहें कि सिर्फ चालान फॉर्म दे दे, वो आपको चालान फॉर्म दे देगा। उसको फिल करें। फिल करने का मैंने आपको तरीका बताया, और नेशनल बैंक में जाके उसको जमा करा दें। उसके बाद ये जमा करा दिया आप, उसके बाद ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अब इसके 2 तरीक़ाकार होते हैं। इसमें अगर आपको कंप्यूटर वगैरह का काम आता है, आमतौर पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये आता होता है ये चीज़ें, क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी में बनाई होती हैं। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ें नहीं आती तो परेशान नहीं होने की बात। इसमें आप वही कंप्यूटर वाले पे जाएं और उसको कहें कि मेरा अप्लाई कर दे। वो आपसे 150-200 रुपीज़ लेगा और आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। आपने साथ अपनी डिग्रीज़ लेके जानी है ताकि आप उसको डेटा बता सकें कि ये डेटा जो है, आपने मैट्रिक कब पास किया है, FSC कब पास किया है, मास्टर्स कौन से ईयर में पास किया है, उसमें आपके मार्क्स कितने थे। तो वो आप उसको बताते जाएंगे और आपका जो है ये वो अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहें तो ये गूगल पे जाएं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोलें, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें। इस तरह से अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आएंगे तो इस तरह डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें दोबारा से पहला ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करें तो इस तरह से आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। उसके ऊपर अब आप जो हैं सारी चीज़ों को पुट करते जाएंगे। सिलेक्ट जॉब, अपना CNIC नंबर, फ़ी किस दिन डिपॉजिट कराई, और ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये इतने वो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपने अपना डोमिसाइल बताना है, जेंडर बतानी है, रिलीजन बताना है। डोमिसाइल किस शहर से तल्लक रखते हैं, जेंडर मेल हैं या फीमेल हैं, रिलीजन जो है आप किस मज़हब से तल्लक रखते हैं, टेस्ट सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं, किस शहर में टेस्ट देना चाहते हैं, और इंटरव्यू सेंटर कौन सा रखना चाहते हैं, किस शहर में इंटरव्यू देना चाहते हैं। यहाँ आप अपनी जो बेसिक डिटेल है वो पुट कर देते हैं, और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड नीचे उन्होंने जो दिया हुआ है उसको पुट करके प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप चले जाना है। मतलब एक पेज आप ये फिल कर देंगे ऑनलाइन, और नेक्स्ट जो पेज है वो आप जब प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा, और उस नेक्स्ट पेज में आपने एजुकेशन की और पर्सनल डिटेल्स डालनी होती हैं, अपने बारे में सारी चीज़ें उसके अंदर आप लिख देंगे। जो ऑप्शन वो आपसे मांगता जाएगा कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डोमिसाइल क्या है, आपका रिलीजन क्या है,
और जो है अब आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, और दूसरा एक पेज होता है उस पर एजुकेशनल डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपने अपनी एजुकेशन के बारे में लिखना होता है। सबसे पहले आप मतलब मास्टर्स जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिग्री के बारे में की वजह से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डिटेल डालते हैं। फिर आप जो है अपना ग्रेजुएशन, और फिर जो है आपका जो आपने इंटरमीडिएट किया, मैट्रिकुलेशन किया, उसका डेटा डाल देते हैं। इसमें कुछ लोग जस्ट जो लेटेस्ट डिग्री होती है एजुकेशन डिटेल में, सिर्फ उसकी डिटेल भी लिख देते हैं, बाकी डिग्रियां स्किप कर देते हैं। तो उसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं होता। ये जो है ना, इसका ऐसा जो है फॉर्म फिलिंग के अंदर अगर कोई मसला हो भी जाए तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, और बाद में जब टेस्ट सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ भी बाद में आप इसको अगर कोई जो है आपसे गलत डिटेल वगैरह पुट हो गई है तो वो करेक्ट उसको कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पहले ही आपको इस तरह की कोई नौबत ना आए, क्या कोई आप इसके अंदर मिस्टेक वगैरह करें। तो ये तो अप्लाई करने का एक मुख्तसर सा तरीक़ाकार हो गया कि इस पे अप्लाई किस तरह से करना है। इसके बाद इसका सिलेबस देख लीजिए कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से आएगा। पेपर आमतौर पे मैंने आपको जैसा कि बताया, एडवर्टाइजमेंट एंड होने के आप एक अगर ऑन एन एवरेज लगा लें 4 से 7 महीने, मैंने ये डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स की निकाली थी, कुछ 4 महीने बाद हो जाते हैं, कुछ 7, कुछ इवन 9 महीने बाद भी होते हैं, 10 महीने बाद भी होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 4 से 7 महीने के बाद आपका पेपर होता है, जो पहला पेपर होता है। तो उसमें सिलेबस देखिए, जो ADIB का सिलेबस है 2021 का, क्योंकि इससे पहले ये सीटें 2021 में आई थी, और जो FPSC है वो ऑफिशियल सिलेबस भी देता है अपनी वेबसाइट पे, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट एंड होने के कुछ अरसे बाद देता है, 1 महीने 2 महीने बाद। तो तब तक अब ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि सिलेबस का बंदा वेट करता रहे। तकरीबन हर साल सेम ही सिलेबस होता है, तो अगले साल, इस साल भी जो पेपर आना है वो सेम ही सिलेबस होगा। तो जो 2021 में इनका ऑफिशियल सिलेबस आया था उसके मुताबिक देखिए 100 मार्क्स के MCQs हैं, 100 MCQs हैं, जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और ये 100 MCQs जो हैं वो आपके किन पोर्शंस में से आने हैं वो देख लीजिए। इसमें आपके जो हैं टोटल 4 पोर्शंस लिखे हुए हैं। नंबर 1 इंग्लिश है, पार्ट 1 इंग्लिश। इंग्लिश के आपके 20 MCQs आने हैं, और उसमें मज़ीद उसने बता दिया वोकैबलरी पूछी जाएगी, ग्रामर यूजेज पूछा जाएगा, सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग पूछी जाएगी। सिलेबस को तैयार किस तरह से करना है, हम किस तरह से जो है इसको तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो बनाऊंगा। अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पेपर में पोर्शंस कौन कौन से होते हैं। सेकंड नंबर पे जनरल नॉलेज है, जिसमें से 20 मार्क्स का आना है। जनरल नॉलेज में आपका पाकिस्तान अफेयर भी आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ भी आ जाती हैं, और जियोग्राफी भी आ जाती है। ये बेसिकली 3 सब्जेक्ट आपके जनरल नॉलेज के अंदर आ जाते हैं, जिनमें से पेपर जिसको वो वर्ड जनरल नॉलेज देता है। फिर 20 मार्क्स का एवरीडे साइंस का पोर्शन है, 20 मार्क्स का मैथ का पोर्शन है। मैथ में आगे उसने बता भी दिया कि अगले जो 4 उसमें वो पूछेगा, जिन 4 सेक्टर्स में से, फील्ड्स में से, वो कौन कौन सी हैं, अलजबरा, रेशो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन। तो इन 4 जो कंसेप्ट हैं इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना होता है। और बाकी ओवरऑल मैथ के नंबर सीरीज़ कोई अगर है, इस तरह के कंसेप्ट छोटे छोटे, मोड निकालना, मीडियन निकालना, उनको भी आपने पास पेपर्स की मदद से देख लेना होता है कि क्या ट्रेंड रहता है, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस की जो अप्रोच है उसको सेट करता है। उसके बाद लास्ट पे करंट अफेयर्स है 20 मार्क्स के, और करंट अफेयर्स यहाँ दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इन द लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 सालों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या वाक़यात वकू पजीर हुए।
तो मतलब कि जो करंट अफेयर होगा वो दो तरह का होगा। एक नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के बारे में आपको हालात पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आजकल गज़ा फ़लस्तीन और इसराइल का इशू बना हुआ है, तो उनके वज़ीर आज़मों के नाम, उनके वज़ीर ख़ारजा के नाम, उनके एम्बेसडर्स के नाम, डेट ऑफ क्रिएशन और इस तरह की चीज़ें, मतलब जो लेटेस्ट इवेंट होते हैं उनके बारे में। अच्छा, ये यहाँ पे 2 ईयर लिखा हुआ है 2021 के सिलेबस में, लेकिन अब ये 5 ईयर है। कुछ मंथ पहले जो है करंट अफेयर्स का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, और एफपीएससी ने कहा है कि करंट अफेयर से मुराद पिछले 5 साल के जो हैं वो वाक़यात होंगे, इंसिडेंट होंगे। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ से हमने देखा कि टोटल जो हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं, और 5 पोर्शंस में होने हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 100। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो टेंटेटिव मेरिट है वो 80 प्लस ही होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आमतौर पे 80 प्लस मेरिट जाता है। तो इसकी तैयारी भी फिर उसी तरीके से करनी पड़ती है, अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। इंटेलिजेंस एजेंसी की जॉब है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत अच्छे हैं। 1 लाख प्लस इसकी पे है, अगर पे की बात कर लें। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इसमें दिए जाते हैं। फेडरल लेवल की जॉब है, पे अच्छी है, आपको जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर वो अच्छे मिलते हैं। इवन कि आपकी एब्रोड भी पोस्टिंग की जा सकती है। तो ये फिर उसी हिसाब से टेस्ट में मार्क्स भी वैसे ही लेने होते हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया कि करंट अफेयर जो है वो अब 5 साल पे मुश्तमिल होंगे करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो एक पोर्शन दिया गया है पीछे के 20 मार्क्स के करंट अफेयर के एमसीक्यूज आने हैं, वो 2021 के सिलेबस में तो 2 ईयर लिखा है, लेकिन अब जब दोबारा सिलेबस आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ 5 ईयर लिखा होगा। तो वो आप 5 ईयर के तैयार करेंगे। इसके लिए अगर बुक्स और वेबसाइट्स की बात कर लेंगे, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, किन वेबसाइट से आप तैयारी कर सकते हैं, तो 2 बुक्स इसके लिए रिकमेंडेड होती हैं। एक तो एफपीएससी इम्तियाज़ शाहिद के पास पेपर्स, और इसमें ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ही पेपर याद करने हैं। ये 200 प्लस पेपर्स होते हैं इस बुक में, आपने वो सारे के सारे याद करने होते हैं, सारे के सारे तैयार करने होते हैं। सब्जेक्ट वाले छोड़ के, अगर कोई किसी का केमिस्ट्री के पेपर दिए हुए हैं या फिजिक्स के पेपर दिए हैं वो नहीं, जनरल नॉलेज के जितने भी पेपर हैं किसी भी एजेंसी के, चाहे वो एमओडी के हैं, चाहे वो एफआईए के हैं, चाहे वो एएसएफ के हैं, एएनएफ के हैं, आपने वो सारे तैयार करने होते हैं, पूरी बुक तैयार करनी होती है। और साथ में एक बुक है कारवान जीके इंसाइक्लोपीडिया बाय चौधरी नजीब, तो उसको भी आपने देखें थॉरोली स्टडी आपको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता, कई लोग कहते हैं नहीं जी बस एक बुक बता दें और हम जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर लग जाएं आईबी जाके, तो ऐसा नहीं होता। टफ कंपटीशन होता है, डेली का पढ़ना पड़ता है आपको कम से कम 4 से 6 घंटे, और लगातार 3 से 4 महीने आपको इसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए आप थ्रू अकेडमी भी तैयारी कर सकते हैं। मैं इसका कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर पे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेडमी वाले ही सिलेक्ट होते हैं, ये डिटर्मिनेशन की बात होती है। अकेडमी सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे देती है, चीज़ों के नोट्स बता देती है, आपको कंसेप्ट बिल्ड कर देती है, आपको शॉर्ट जो है आपका जो एक प्रोसेस होता है लेंथी, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती है। बाकी जो है करने वाले घर पे बैठ के ख़ुद भी जो 2 बुक्स आपको बताई हैं इनकी मदद से तैयारी कर सकते हैं, अगर आप ख़ुद से पढ़ सकते हैं, कंसिस्टेंट होकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, पाक एमसीक्यूज़ एक अच्छी वेबसाइट है, इसकी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको आप इंस्टॉल कर लें, मोबाइल में रखें। इसमें डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं। आप मोबाइल पे जो वक्त ज़ाया करते हैं, कभी फेसबुक खोल ली, इंस्टाग्राम खोल ली, टिकटॉक खोल ली, उसकी जगह जो है पाक एमसीक्यू की वेबसाइट खोल लें या एप्लीकेशन खोल लें और वहाँ से पढ़ते रहें। इसी तरह टेस्ट पॉइंट .pk इनकी भी जो है वेबसाइट भी है,
और इनकी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी मौजूद है। तो ये दो जो हैं वो अच्छे सोर्सेज हैं जिनको आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं। कहीं सफ़र में हैं या कहीं बैठे हैं और फ्री लेजर टाइम में बैठे हैं, फ्री वक्त है, तो इन एप्लीकेशंस को मोबाइल पे खोल के आप साथ साथ स्टडी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बेसिकली जो हमने डिस्कस कर लिया वो हमने डिस्कस कर लिया कि आप लोग किस तरह से जो है वो तैयारी कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है ADIB का, और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल में हर जो 5 पोर्शन है, हर पोर्शन को आगे किस तरह से तैयार करना है उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कमिंग डेज़ में वीडियो दोबारा से अपलोड करूँगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई अगर तैयारी करना चाहता है, सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे कोई आपको कोई क्यूरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो भी आप जो है मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का टाइम देने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।